आज तो घर के सब लोगों को इसने ट्रेन चलवा दी, पता है। मम्मा आप भी आ जाओ, दादी भी आ जाओ, बुआ भी आ जाओ, दादू भी आ जाओ और सब लोग ट्रेन चलाओ। और बेटू खूब हंसता है सबको देख करके। मतलब इतना मज़ा आता है ना, थोड़ी देर के लिए मतलब घर के सारे लोगों को बच्चा बना देता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सब अपने अपने घर में खुश होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कुछ लोगों के पास पता है सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, बट उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन है ना, वो हमेशा जो चीज़ नहीं है की तरफ सोचते रहते हैं और क्या है वो कभी देखते नहीं हैं। और उसके अपोजिट में अगर आप किसी झोपड़ी में रहने वाले इंसान को देखोगे ना, तो उसके पास अच्छा मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा, बट उसके घर में ना हमेशा सब हंसते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। उनके पास जो है, जितना है, वो उसमें खुश रहते हैं। तो पता है सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी सोच का। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं ना, तो आप कहीं भी रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, आप खुश रहेंगे। और अगर आपकी सोच ही नेगेटिव है ना, तो आप कहीं भी चले जाएं, आपके पास कितनी भी चीज़ें अवेलेबल हों, बट आप हमेशा दुखी रहोगे। अच्छा, पता है ये आदत इसको पापा ने लगाई है कि बेटू सोकर उठता है तो बेटू को पहले पूजा घर में लेके जाते हैं, तो भगवान जी से प्रणाम करता है और बोलता है भगवान जी बुद्धि देना, गिराना मत, स्वस्थ रखना। फिर उसके बाद एक एक से सबके पास जाता है, सबसे बोलेगा राधे राधे, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं किचन में आ गई थी और बेटू के लिए चाय ब्रेड खा लेता है वो, कई बार दूध ब्रेड, कई बार चाय ब्रेड, तो उसको ये देना था। और इनके लिए दलिया बना रही थी। थोड़ा सा इनका पेट डिस्टर्ब चल रहा है तो हल्का खाना खा रहे हैं, और उसकी वजह से माइग्रेन है तो हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए फिर इनको दलिया बनाया और बेटू को चाय ब्रेड दे रही थी। फिर इसके बाद आगे के खाने की तैयारी करूँगी। वैसे तो लल्ला सब खा लेता है, पर इसको टमाटर का जूस इस समय दे रहे हैं, डेली दे रही हूँ मैं। सुबह शाम पीता है ये, क्योंकि इसको बीच में कब्ज़ की प्रॉब्लम हो गई थी और इसका पेट बहुत दर्द कर रहा था। 2-3 दिन मतलब बहुत परेशान हुई थी मैं इसके लिए। और पता अभी तक मतलब 2 साल का होने वाला है बेटू, इसको कोल्ड वगैरह नहीं होता है, तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग इसको हॉस्पिटल ले गए हों। मतलब जब ये हुआ था तभी हॉस्पिटल में था, उसके बाद से ये हॉस्पिटल नहीं गया। मतलब भगवान की दया है कि बहुत अच्छा है और घर पे सब लोग इसका बहुत ध्यान रखते हैं। और स्पेशली मैं, मतलब अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती भी है ना, तो मैं घर के अंदर ही उसका ट्रीटमेंट देखती हूँ सबसे पहले, कि इसको फालतू की दवाइयों से बचा सकूँ। पहले मैं इस बात को नहीं मानती थी कि मतलब मदर फीडिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट मैं खुद बच्चे को मैंने फीड कराया है, अभी भी करा रही हूँ। तो जो लोग अपने बच्चे को पता ऊपर का मिल्क देते हैं, या मतलब जो किसी परेशानी की वजह से देते हैं उनका ठीक है, बट जो अपनी इच्छा से अपना मिल्क नहीं पिला रहे और बाहर का दे रहे हैं ना, वो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी ना बहुत वीक हो जाती है। मतलब माँ का मिल्क पीने से ना बच्चा बहुत अच्छा रहता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। और मेरे बेटू के केस में ना सिर्फ यही एक चीज़ है कि मैंने उसको बाहर का मिल्क नहीं दिया। मतलब 6 साढ़े 6 मंथ तक तो उसने सिर्फ मेरा ही लिया था, उसके बाद भी वो अभी तक पी रहा है। और 6 के बाद बस उसको थोड़ा बहुत खिलाना पिलाना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, और एक एक करके मैंने सारा खाना उसको ट्राई किया है। मतलब पहले दलिया खिला के ट्राई किया, फिर दाल का पानी, फिर चावल खिलाया, फिर धीरे धीरे करके उसको एक एक खाना ट्राई किया। तो उससे उसको ना किस फूड से इन्फेक्शन है वो भी पता चल जाता है। जैसे उसको गाजर से एलर्जी है, तो उसको मैं गाजर नहीं देती, तो एक एक करके खाना खिलाया ना, तो मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है, और दूसरा ये भी पता चल गया कि वो किस चीज़ से उसको गैस वगैरह बनती है। तो कुछ आजकल सब लोग वर्किंग है तो इसलिए ध्यान नहीं दे पाते हैं और ऊपर का मिल्क पिलाते हैं, लेकिन बच्चे पता उसमें बहुत बीमार होते हैं। तो पता है आजकल ना दूध में भी बहुत मिलावट हो रही है। आप जो बाहर से दे रहे हैं वो प्योर नहीं रहता है। मतलब उससे बेटर तो कि फिर आप अगर घर पे गाय है तो आप अपने घर के गाय का दे दें, तो वो थोड़ा सा ठीक रहता है। पर बाहर जो डेयरी वगैरह से लेकर के बच्चों को देते हैं ना, वो उतना प्योर नहीं रहता है। पता है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा ना गैस और कब्ज़ का कारण बनता है। आज सुबह से ही बेटू सबको खिला रहा था, ट्रेन आई छुक छुक छुक,
तो सब इसके साथ खेलने में लगे हुए थे। और फिर लुका छिपी खेलो, फिर इसके साथ बहुत सारे गेम हैं इसके। हाँ, अच्छा। तो बैठे-बैठे इसको नया खेल रहता है और पता है क्या कहता है, घर के जितने लोग हैं ना सबको बुला लेता है, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, और सब लोग इसको खिलाओ फिर बैठ कर के। तो खाना बहुत लेट हो जाता है, मतलब बीच-बीच में ये किचन में आता है तो डिस्टर्ब करता है, और कई बार नहीं आता तो पता है मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं बार-बार जा के देखती हूँ कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो खाना बहुत लेट हो जाता है पता है। फिर पता है मैं मतलब आधा खाना बनता है ना, उसके बाद एक बार इसको खिलाने के लिए बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि बाहर बैठता है पापा के साथ तो वहाँ अच्छे से खाना खा लेता है। वहाँ क्या स्कूल के ऑटो रिक्शा आते हैं ना, तो उनको देखता रहता है और वहीं पे खाना खा लेता है। और एक बार उसको वहाँ खिला दो तो थोड़ा-सा अपन को भी टेंशन नहीं रहती कि बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। फिर खेलते भी बहुत ज़्यादा हैं इनको, मतलब बताते थोड़ी हैं कि भूख लगी है। तो बार-बार अपन को ही ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार माँ फ्री रहती हैं तो वो खिला देती हैं और पापा और वो दोनों खिला देते हैं। कई बार नहीं रहते तो फिर मैं मतलब बीच से जाती हूँ, फिर मैं खिला के आती हूँ। तब फिर एक बार वो खा लेता है ना तो फिर 1-2 घंटे के लिए फ्री हो जाते हैं सब लोग कि हाँ, अब अच्छे से खेलेगा और टेंशन नहीं रहती कि भूखा है। तो फिर उसके बाद आकर के बची हुई रोटियां सेकती हैं और फिर एक-एक से सब लोग खा लेते हैं। मतलब पापा को सबसे पहले खिला देते हैं कि पापा इसको सँभालते हैं। तो पापा को भूख भी लग जाती है तो उसको लेकर के पापा फिर चले जाते हैं बाहर। फिर पापा कई बार नीचे चले जाते हैं तो सबसे बातचीत कर लेते हैं, उनका भी टाइम पास हो जाता है। तो पापा के रिटायरमेंट के बाद से पापा घर पे इसके साथ ही ज़्यादा रहते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत नीचे घूम आते हैं और इसका भी थोड़ा-सा मूड अच्छा हो जाता है। नीचे जाता है तो पूरे मोहल्ले के बच्चों से मिल लेता है, सबसे बात कर लेता है, सबके साथ थोड़ा-सा खेल लेता है, तो फिर इसको भी फ्रेश लगता है। क्योंकि इसके पापा पता है ऑफ़िस से बहुत लेट आते हैं, मतलब शाम को उनको आते-आते 8 बज जाता है। तो हम लोग संडे ही इसको कहीं ले जा पाते हैं, वरना पूरे वीक तो ये घर पर ही रहता है और कई बार दादा-दादी ले जा लेते हैं। बट पापा बाइक में कम ले जाते हैं क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है। पता है मेरा बेटा 2 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि ये सोता नहीं है, पूरा दिन नहीं सोता है। मतलब मुझे लगता है कई बार कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी हालाँकि ना वो रोता है, ना चिड़चिड़ाता है, पूरा दिन ऊधम करता है और पावर नैप लेता है बीच में 5-10 मिनट के लिए। लेकिन जो दोपहर में ये रेगुलर कैसा सोता था, 2 घंटे के लिए सोता था। कई बार, कभी 1.5 कभी 2 घंटे, और उसके बाद ये रात में सोता है। तो रात में ये 12 के आस-पास सोता है, कभी 12 से थोड़ा पहले, कभी बाद, और सुबह 10 बजे तक सोता है। कभी 9 बजे तक, कभी 10 बजे तक। तो बस ऐसा ही है, बेटू के साथ खेलते रहो, हँसते रहो, खुश रहो, और जितना जब मौका पड़ता है फिर जब मौका मिलता है तब पढ़ लेते हैं। और आज जैसा कि मैंने बताया कि ये सोया नहीं है तो वॉइस ओवर भी नहीं करने देता है, पीछे से बोलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, मतलब मैं खुश हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। कितना बोल रहा है ना, इसकी आवाज़ पूरी आ रही है। फिर रूम में आने के बाद मैंने टीवी चालू कर दी थी, तब जा कर के मुझे थोड़ा-सा पढ़ाई करने मिला, क्योंकि भैया को तो सोना नहीं है और अगर ये सोएंगे नहीं तो इनके साथ खेलना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैंने बोला इसका रेस्ट भी हो जाएगा, एक जगह बैठा रहेगा, और हो सकता है टीवी देखते-देखते नींद आ जाती है कई बार, तो ट्राई कर लेते हैं और मेरी पढ़ाई हो जाएगी। तो इसलिए आज मैंने चालू कर दिया। बाकी मैं इसको टीवी और मोबाइल दोनों चीज़ों से दूर रखती हूँ। मतलब बहुत कम, मोबाइल तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती, टीवी चलती है, थोड़ा बहुत रोज़ देख लेता है। पता है खेत होता है ना, तो खेत में अगर आप फसल नहीं लगाओगे ना तो उसमें कचरा खुद ब खुद आ जाता है और पूरा खेत भर जाता है। ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन होता है, अगर हम इसमें अच्छी बातें नहीं सोचेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, तो वो कहीं न कहीं से बुरे कर्म अपने आप आ जाते हैं। आप चाहो अथवा नहीं चाहो, कुछ बुरी चीज़ें आपके साथ हो ही जाती हैं और नेगेटिविटी से पूरा मन भर जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ